हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो ना कुछ अलग है। मतलब मैं हर बार तो कुछ ना कुछ बुक के रिलेटेड लेके आती हूँ। ये भी बुक के रिलेटेड ही है, नो डाउट। मगर आज का बुक का कोई पर्सनल रिव्यू नहीं है या फिर कुछ पर्टिकुलर अच्छी बात को लेके नहीं है। मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ एक कंट्रोवर्सी को लेके, एक बुक इन द क्वेश्चन को लेके, जिस बुक को इंटरनेट ने काफी कंट्रोवर्सी में डाल दिया, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि आज का वीडियो मैं हिंदी में बनाऊँ। मुझे मुझे लगा था कि मैं इस बार ये वीडियो इंग्लिश में बनाऊँ, क्योंकि मैंने हिंदी पे मेरी पिछली वीडियो बनाई थी। तो मैं सोची कि मैं इंग्लिश में बनाऊँ, मगर मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये एक्सक्यूज़ेस देंगे, जो बोलेंगे कि अरे तुम तो फट-फट इंग्लिश में बोल के हमको थोड़ी समझ आता है, हमको उतनी इंग्लिश नहीं आती। तो मैं जो बात बोलने जा रही हूँ, शायद उनके दिमाग में जो भरा हुआ कचरा है वो साफ हो जाए, इसीलिए बना रही। इट्स नॉट टू यू गाइस। मैं किसी को पर्टिकुलरली लेके बोल रही हूँ, मैं तो नहीं बोलूंगी कि किसको लेके बोल रही हूँ। और उनकी मैच्योरिटी उनके एज के साथ तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही। तो इन कंट्रोवर्सी से एक आउटपुट आया कि अगर उनके दिमाग में ये बात घुसेगी, वो लॉजिकली थिंक करेंगे, देन शायद उनको समझ आए कि वो भी गलत हो सकता है। तो मैं सोची कि मैं हिंदी में ही बना देती हूँ, क्योंकि आई रियली रियली वांट देम टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। एक कंट्रोवर्सी चली रही है कि मेट्रो पे एक लड़की बुक पढ़ रही थी, ये वाली, हाउ टू किल मैन एंड गेट अवे विथ इट। ये तो वीडियो सबने देखी होगी। और मीम्स क्या बन रहा है पता है? मोटिवेशन फॉर वुमेन टू किल। मोटिवेशन मिल रही है लड़की को मारने के लिए, इधर से ही सीखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बात मुझे क्लियर करना है। अगर बुक पढ़ के लोग इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। डाउरी कितने साल से चल रही है, रेप हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लड़की अपने ही परिवार पे, सो कॉल्ड फैमिली में रह के मेंटली हैरास हो रही है, फिजिकली हैरास हो रही है। इन सब पे कितने आर्टिकल्स है, डेली न्यूज को लो, एक ना एक केस तो आ ही जाता है। आर्टिकल से, डॉक्यूमेंट्री से, बुक्स तक लिखे गए हैं। इस बात को अवेयरनेस करने के लिए कैंपेन्स चलते रहते हैं। इसके बाद भी लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते ये बंद करने को। अगर इस बुक से वो मोटिवेट हो जा रहे हैं कि लोगों को मारने के लिए, तो उस सब से आप लोगों के दिमाग पे कुछ असर नहीं पड़ता कि हाँ भाई, हम भी ये इनसेंसिटिव काम नहीं करेंगे, पहले इंसान बनेंगे। नहीं नहीं, हर बात पे ईगो को लाना जरूरी होता है। हम मर्द है, हम मर्द है, तो क्या हो गया, उस पे कौन सी बड़ी तकलीफ होगी? इतना पाप कर लिया क्या मर्द होके? नहीं ना। सही में बोलूं ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं भाई, इतना इंटेंस होके नहीं बनाऊंगी वीडियो, इतना हार्श वर्ड्स यूज नहीं करूंगी। लेकिन कुछ है कुछ है जिनके दिमाग पे ऐसे ही असर पड़ेगा। उन लोगों को ना आप अच्छे से बैठ के बताओगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अगर पढ़ता तो कब का पढ़ जाता, अभी तक नहीं पढ़ा। और रही बात, ये बुक आपने पहले, बताओ, कंट्रोवर्सी बनाने से पहले पढ़ी है? डू यू इवन नो व्हाट्स इनसाइड द बुक? एक वर्ड की आपको कंफर्म होके बोलोगे कि हाँ मैंने पढ़ी है, ये इस बुक की गलती है? बता पाओगे उतना कॉन्फिडेंटली? आपको सटायर के मीनिंग पता है? सटायर मीनिंग होता है कॉमेडी का एक जॉनरा। वो खैर सबको नहीं पता होता। और रही बात ये बुक की टाइटल की, टाइटल से तुम लोग को इतना ज्ञान नहीं हो, आप सब आपको पता चल रहा था है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो कैसे जज कर रहे हो? वो ऑथर को इस सब से कुछ लेना देना ही नहीं है। और ये बुक क्यों कंट्रोवर्सी में आई पता है? एक केस की वजह से। और वो केस क्या? एक फियांसे जिनकी शादी शादी होने वाली थी, उसने अपने फियांसे को लेके गई एक फोर्ट पे, लोहागढ़ फोर्ट महाराष्ट्र पे। उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके फियांसे को उसने धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई। तो वो केस से अभी लग रहा है कि अरे भाई, लड़कियां तो आजकल बहुत निकली है, फुल ऑन फॉर्म में है लड़कों को मारने में। हाउ इनसेंसिटिव यू कैन बी। ये लड़की लड़कों को मारने की बात नहीं है। एक परिवार ने अपना बेटा खोया, एक माँ ने अपने बेटे को खोया, एक बाप ने अपने बेटे को खोया है।
एंड डू यू थिंक ये कंट्रोवर्सी से उसकी आत्मा को शांति मिल रही होगी? वो बोल रहा है भाई इसीलिए तो मैं मरा नहीं ना। इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं आप सब? जब कुछ होता है, जब किसी लड़की पे या किसी भी पर्सन पे कुछ होता है, जब वो उस दौर से जा रहा है, तब तो आप सबकी आंख बंद हो जाती, तब तक आप सबके हाथ बंधे होते हैं। अरे सोसाइटी क्या बोलेगी, हम क्यों प्राइवेसी इन्वेड करें? ये उनका मैटर है। अब आप सबको इसमें घुसना है, अब सबको अभी ओपिनियन, अपना अपना ओपिनियन आ गया, राइट टू टॉक आ गया आप सबका। पॉलिटिशियन अंदर का जाग रहा है। मतलब इतने दोगले मत बनो। अगर तुम कुछ अच्छा बोल नहीं सकते, कुछ बोलो ही मत। और पता है, ऐसे भी कुछ लड़कियां होंगी जो आएंगी, उस लड़की को डिफेंड करेंगी कि अरे भाई ये तो उसकी प्रॉब्लम थी, उसको नहीं पसंद थी, तो क्या हो गया, नहीं पसंद था तो बोल सकती थी। नो मैटर व्हाट एवर द कॉन्सिक्वेंस, नो मैटर व्हाट एवर द सिचुएशन वाज, उसको बस बताना था, नहीं करेगी वो भाग जाती भाई। भाड़ पे गया, उसके परिवार की इज्जत, उसकी खुद की इज्जत सब भाड़ पे गया। भाग जाती लड़के के साथ अगर होता तो। मार देना इसको अच्छा लगा, मतलब मार देना वही एक ऑप्शन था। और यू नो व्हाट, मैं एक रील देखी जिसपे वो लड़की, जब मीडिया उसको कैप्चर कर रही थी, पुलिस पकड़ के ले रही थी, तब शी वाज शोइंग हर मिडिल फिंगर। इतनी सी भी रिग्रेट उस पे नहीं है। एंड अभी कुछ सो कॉल्ड फेक फेमिनिस्ट आ जाएंगी, बोलेंगी इतना तो लड़की ने भी सहा है, तो क्या हम क्या कंपटीशन कर रहे हैं? अगर लड़कियां मर रही है तो लड़के भी मरने चाहिए। और तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले? पहले तो तुम एक खुद लड़की हो, वो सोचो कि एक लड़की कितनी वो दर्दनाक दौर से जा रही होती है किसी भी चीज को लेके। अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी जाता है तो उसके लिए स्टैंड करने की जगह हम इसको कंपटीशन बना रहे हैं। अरे मर्द ने तो मारते ही आए हैं दहेज के लिए लेके, परिवार में सास ससुर बाप माँ किसने छोड़ा है? तो तुम मार दोगी? तुम न्याय के देवी हो, तुम न्याय के देवता हो, तुम डिसाइड कर लोगे क्या करना है? तुम्हें ही तो भगवान ने अपना काम सौंप के गया है। अरे भाई दुनिया तू ही चलाएगा, मेरा क्या है, मैं तो तेरे नीचे हूँ, ये बोल के गए भगवान। तो किस, मतलब किस हैसियत से आप ये बोल रहे हो कि अगर उसने मारा तो क्या हो गया, लड़की है ना तो सह के आई है इतनी सब। वो सह के आई है, इसीलिए ही इस सब पे नहीं कर रही वो, ये सबका साथ वो नहीं देगी। क्योंकि जो इस दौर से जा रही होती है उसको पता होता है क्या दर्द, क्या क्या नरक जैसा फील होता है वो सब मोमेंट। एंड हाउ कैन यू इवन जस्टिफाई, लड़कियां मर रही है तो मर्द मरे? क्यों मरना है भाई तुमको? लड़की या लड़का क्यों बनना? पहले तुम इंसान नहीं बन सकते एक जिसको देख के, अगर दूसरे इंसान के दर्द को देख के अगर तुमको खुद को बुरा ना लगे, तुमको उल्टा अच्छा लगे, अरे भाई हाँ महिलाएं तो मरती आ रही थी, रोज केस हो रहा है, मर्द एक चार पांच मरे क्या हो गया? अगर ऐसा तुमको फील होता है ना, और अगर तुम ऐसा फील करने वाली एक लड़की है, ब्रो आई हेट इट। और तुम ना खुद को फेमिनिस्ट तो कभी मत बुलाना भाई, क्योंकि तुम गवार को वो मीनिंग नहीं पता। फर्स्ट बात, तुमको पता भी नहीं उसका मीनिंग क्या है। फेमिनिस्ट इक्वालिटी पे बिलीव रखती है, जो कि उसकी खुद की कैपेबिलिटी को लेके, ना कि अगर महिलाएं मर रही है तो मर्द मरे तभी ही इक्वालिटी आती है। गवार मत बनो, खुद के आइडियोलॉजीज को फेमिनिज्म का नाम दे के मत थोपो। ये सब की वजह से ही फेमिनिस्ट सब बदनाम होती है, जो कि रियल वाली फेमिनिस्ट होती है, जिनको सही पे उनके हक के लिए लड़ना होता है, इन सब की इसी हरकत के लिए। और रही बात, मैं बता दूं, मैं अभी मैं कुछ बोलने से पहले मैं एक्चुअली मैंने देखा, जाके गूगल पे फॉलो अप किया, न्यूज सब देखी कि मैं नहीं बोलना चाहती थी, अगर मुझे नहीं पता था उस केस के बारे में तो मैं नहीं बोलती। तो मैं अभी कुछ देखी पढ़ी, उसमें से पता चला लड़की की एज 20 थी। और शायद मेरे मुंह से गलत वर्ड्स निकले अभी, आई सीरियसली मैं सोच रही हूँ, माँ बाप ही है ना, कसाई नहीं है राइट? खुद जन्म देते हैं, खुद अपने बच्चों का लाइफ नरक कर देते हैं। मतलब हमने इसको पैदा किया, अब इसकी तो हम ही बजाएंगे, कैसे अच्छे से रह जाएगा? इसकी खुशी इसको कैसे पता होगी? हम भगवान है। इंडिया पे पेरेंट्स नहीं होते। इंडिया में अगर बच्चा पैदा हो गया, देन वो पेरेंट्स पेरेंट्स नहीं बनते, वो भगवान बनते हैं। अदर कंट्रीज में शायद पेरेंट्स बनते हैं बच्चे जन्म होने के बाद, हमारी कंट्री में तो भगवान बन जाते हैं भाई, चलते फिरते हैं भगवान।
और जो एक्चुअली वैसे है ना, उनको भगवान मानने में कोई शर्म नहीं भाई, उनके पैरों पे ही तुम्हारी जन्नत है। और कुछ लोग ये हैवान के रूप में भगवान बताते खुद को पेरेंट्स। ये जो गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, ये कुछ ज्यादा आपका ईगो ही है, कुछ आप ज्यादा नहीं कर देते। मैंने देखो, मैं बेसिक से बता रही, पेरेंट्स आजकल के ना मैंने बहुत देखा है। और मैं ये बताना चाहती हूँ उनको ना, एक टाइम के लिए तब तक तुम अच्छे लगते हो जब तक तुम वो जो बोले वो करो। वो बोले बच्चा खड़ा हो, तुम खड़ा होगे, बच्चा बैठ, तुम बैठ गए। तू वो पढ़ेगा, तुम पढ़ ली, तू वो नहीं पढ़ेगा, तुम नहीं पढ़े। तुम होते कौन हो अपने लाइफ के डिसीजन लेने वाले? तुमको पैदा उन्होंने किया ना। कब मरोगे कब बचोगे वही बताएंगे, वो भगवान है भाई। मतलब ये सोच रहे हो, इतनी गंदी सोच रख के, और वो लोग वो 20 साल की बच्ची को शादी के लिए हाँ बोले। तुमको अक्ल है? भगवान ने पाई की अक्ल भी दी है तुमको। 20 साल की बच्ची तुमको लग रही है वो शादी संभालने के लायक है? अरे भाई, क्या बताऊं मैं, मेरे आसपास के लोग ही तो 18 हो गया, कब शादी है, कितना पढ़ेगी? तुमको क्या है, तुम क्या उसको पैसे से पढ़ाओगे? तुम्हारी मर्जी, क्यों वो सुने? क्यों उसको 21 के एज पे ही शादी कर देनी होगी? तुम पे वो बोझ है, फेंक दो घर के बाहर, वो खुद बाहर जाके वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। उसका नरक तो नहीं लगेगा घर पे। बात बात पे यू नो व्हाट, पेरेंट्स को अगर तुम उनकी कुछ भी बात मना कर दोगी, वो बोलेंगे कि इतना दिया हमने, तुझे पैदा किया हमने, तुझे खाना दिया हमने, तुझे ड्रेस दी इतनी सुंदर, कितना पैसा कर, बता दो भाई एक साथ। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे जो जताते हैं, पूछ लो कितना खर्चा हुआ। एंड ट्रस्ट मी, अपना खून पसीना एक कर दो, वो पैसे ला दो, और क्या ब्याज ब्याज है वो भी पूछ लो, दे दो भाई, दे दो। लो पैसा, खुश रहो। बार बार वो किसी का जो कर्जा मांगने वाले जैसा, घर लोग कम कर्जा वाले ज्यादा लग रहे हैं। पैदा करके क्या तुमने किया भाई? पैदा करने का आइडिया किसका था? हमने आके तुमको बताया था सपनों में अभी हमको पैदा होना है, अभी करो तुम? हमारे मर्जी से किए नहीं ना। किसके किसके दम पे तुम इतना जो बता रहे हो कि तुम्हारे लाइफ पे हमारा हक है? क्यों है भाई? जन्म कर दी इसीलिए है? सही में बोलूं तो मैं उतनी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। अगर मुझे मेरे खुद के लिए भी स्टार्ट लेना हो, मैं शायद इतना नहीं लूं। मगर ये जो मैं देख रही ना, हद से ज्यादा हो रहा है। अगर पढ़ना भी है तो परमिशन मांगो उनकी मर्जी से। और अगर तुम किसी छोटे से टाउन पे रहते हो भाई, तुम लोगों का तो खत्म। लड़कियों का +2 हो गया, +2 भी बहुत है, 10th हो गया, शादी कर दो, उम्र हो गई, 10th कर ली। मतलब क्या तुमको लगता क्या है ये खेल है? एंड यू नो व्हाट्स द डिस्गस्टिंग थिंग जिसको देख के मुझे घिन आती है, वो है ऐसे माँ बाप जिनको लगता है हम ढूंढ के आएंगे बच्चा जो हमारी बेटी शादी करेगी, हमको वो पसंद आया, देन बच्चा ठीक। बेटी की पसंद वो क्या होती है? वो वैसा कुछ तो नहीं होता। छी छी, बेटी अपनी शादी से मैरिज करेगी, अरे भाई इज्जत तो गया, नीलाम हो गया, हम तो डूब गए, हमारा लाइफ झंड हो गया। ऐसा है पेरेंट्स, मैंने खुद देखा है, जिनको सोसाइटी के ऊपर अपनी खुद की औलाद की खुशी नहीं होती। एंड यू नो व्हाट, दुनिया के सामने वो बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं। तो तुमको सब ला के दे देंगे, मनी के रिलेटेड जो बोलोगे तुम्हारे हाथ होगा। प्यार, केयर, ये सब कुछ नहीं मिलेगा भाई। ये सब तुमको वो पढ़ना था पहले, जन्म होने से पहले, वो 4 पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना था जन्म होने से पहले, तुमने नहीं पढ़ा, अब भुगतो। एक बात मैं बोल दो, वो कंट्रोवर्सी लगे जो भी, हर बच्चा पेरेंट्स डिजर्व करता है, हर पेरेंट्स बच्चा डिजर्व नहीं करते। तुम अगर बच्चे को ऐसे पाल रहे हो, भगवान करे तुम्हारा औलाद ना हो, तुम मुझे रूड बोलो, जो भी बोल रही है बोलो, गुस्सा है बोलो, आई स्वेयर टू गॉड मेरे एनिमीज को भी ना दे। ऐसे पेरेंट्स तो भाई किसी को ना दे। और रही बात ये केस को लेके, वो पेरेंट्स लोग भी बोल रहे कि हाँ हमारी लड़की को सजा मिलना चाहिए। उधर एक ही बात जो है, मैं उसके वो लड़की के पेरेंट्स के साथ अग्री करती। वेरी गुड, पहली बात जो सही बोली। उससे पहले तुमको लगा कैसे तुम गवारों को कि वो 20 साल की है और वो शादी हैंडल कर सकती है? जब एक लड़की पूछेगी 20 साल की अपने मम्मी पापा से और किसी से भी कि मैं जाऊं क्या ट्रिप पे अकेली, मैं जाऊं क्या बाहर पढ़ने, लड़की है, कितना समाज खराब है तू जानती है।
नहीं। मगर वही 20 साल की लड़की अगर शादी करनी है वो हैंडल कर सकती है। मतलब ये गवारों की जो चिंता है ना, भगवान करे ऐसी चिंता अगर किसी भी लड़की के माँ बाप को है, भगवान उस लड़की को शक्ति दे, स्ट्रेंथ दे कि वो हैंडल करे और बाहर जाए। अगर लड़की हो, तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हैं, डोंट फील गिल्टी, बाहर जाओ उस घर के, बाहर पढ़ो, एंड ट्रस्ट में जो तुमको ये कंफर्ट जोन से निकल जाओगी ना, उसके बाद की जो खुशी मिलेगी वो अलग लेवल की होगी। अगर कोई पसंद नहीं है, प्लीज स्ट्रेट अप जाके बोलो नहीं पसंद, नहीं करनी शादी, मत करो। अगर ज्यादा प्रेशराइज करे तो बोल देना कि तुम लोग शादी कर लो, तुमको इतना अच्छा लगा तो। मतलब तुम लोगों की इतनी भी अकल है, जिसकी शादी है वो चूज करे तो क्या हो गया। नहीं भाई, तुम लोगों को कास्ट देखना है, तुम लोगों को ये देखना है, वो देखना है, उधर लड़की खुश है, वो भाड़ में जाए। कास्ट का मिला ना तो उससे मार खाना चलेगी। अगर देख लो, लड़की सेम कास्ट के बच्चे को शादी की लड़के से, और वो अपने बाप माँ बाप की पसंद की, और वो लड़की उस आदमी से मार खा रही है, देन पेरेंट्स को क्या रिलीफ मिलती है पता है? अरे एटलीस्ट लड़की एक अपने कास्ट वाले से मार खा रही है, हम तो धन्य हो गए, भगवान हमें नर्क नहीं भेजेंगे। मतलब इतना बुरा सोच आ गया है दुनिया में ना, तुम बाहर लोगों को क्या बोलोगे? घर पे ऐसे ही एक एक गवार पड़े हो तो तुम बाहर कैसे बताओगे? सो मेरा मोटिव था ये वीडियो का, जो तुम देख रहे हो ये सब, लीस्ट कम्युनिकेट करो। किस बुक पे तुम उंगली मत उठाओ, ना पढ़ के तो प्लीज तुम मत उठाओ। टाइटल पढ़ के कंट्रोवर्सी आ गई। हर पेरेंट से मेरा एक ही बात है, बात कर लो भाई, बात। मुंह दिख रहा है ना, मुंह जिससे मैं बात कर रही, इससे बात करना होता है तो बात कर लो। अभी और सारी भी बुक है, पहले पढ़ लो फिर जज करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो से कुछ तो लगे कि हाँ भाई, सही बोली।